हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। वो गाना सुना होगा, सब धुआं धुआं कर दूंगा धुएं से कोई बचता ना। बचता ना। तो भाई वो गाना सब लोगों ने सुना होगा। इस तरह का धुआं इस टाइम भारत कर रहा है। कहां पर? म्यांमार में उल्फा के ऊपर। जो उल्फा क्या है? भारत को अलग करने के लिए, मतलब भारत में जो असम है उसको अलग करने के लिए वो एक संगठन है जिसको आतंकी एक तरह से मानो तो बेहतर है। तो भाई साहब उनको धुआं भारत ने कर दिया है। यानी कल पहले स्ट्राइक की थी, आज फिर की 100 है। ड्रोन 150 ड्रोन कल गए थे, आज पता नहीं कितने गए। कोई फिर खबर आ रही है उनकी। तो भाई ऐसा लगता है रातों रात उनका भाई मतलब होश जो है सफाया हो रहा है। वो भी हैरान है कि भाई ये ड्रोन आ कहां से रहे हैं, और इंडिया कहता है नो इंटेल, हमें पता ही नहीं। भाई हैवी काम कर रहे हैं, एक एक करके दुश्मन भारत के खत्म हो रहे हैं। क्या सीन है सारा जानते हैं। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो काउंट करते हैं, स्टार्ट। उल्फा पर भारत ने आज फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उल्फा ने खुद ये बात कही है कि हमारे ऊपर भारत की स्पेशल फोर्सेस ने फिर से अटैक किया है, लेकिन एक नहीं, दो सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां, आज एक सुबह करी गई, दूसरी आज दोपहर। वहीं जो उल्फा का दावा है, उनके अनुसार जो सुबह वाली ड्रोन अटैक की वेव थी और जो दोपहर वाली ड्रोन अटैक की वेव थी, दोनों में भारत के स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने करीबन 150 से ज्यादा बॉम्ब गिराए हैं ड्रोन्स की मदद से। वहीं कुछ कामिकाजी ड्रोन के इस्तेमाल होने की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। यानी कि देखा जाए तो सुबह से लेकर अब तक भारत के स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने 200 से ज्यादा टारगेट हिट किए हैं। और इतना ही नहीं, उल्फा ने यह भी क्लेम किया है खुद कि हमारे कम से कम 3 टॉप कमांडर भी भारत ने मार गिराए हैं। और ये एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग खुलासा है, क्योंकि जो देश अटैक कर रहा है यानी कि भारत, उसकी तरफ से कोई भी बयान नहीं है। कल से ये सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक 3 सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी हैं। भारत ने कोई भी इस पर ना तो रिएक्शन दिया है और ना ही कोई ऑपरेशनल डिटेल दी है। वहीं उल्फा आई जिस संगठन पर अटैक हो रहा है, वो डिटेल और विस्तार से रिपोर्ट दे रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो देखिए, इसके पीछे कई सारे फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है ऑपरेशनल सीक्रेसी। दरअसल अभी लग रहा ऐसा है कि भारत और अटैक कर सकता है। यानी कि भारत का जो टारगेट है उल्फा के खिलाफ, जो हमारा ऑपरेशन है, वो अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, यानी कि खत्म नहीं हुआ है। आने वाले समय में और भी अटैक भारत कर सकता है। जब तक कि हमारे टारगेट अचीव नहीं हो जाते, हम उल्फा के जिन कमांडरों को मारना चाहते हैं वो मारे नहीं जाते, तब तक हम इस ऑपरेशन को खत्म नहीं करेंगे। और अमूमन देखा यह गया है कि जब तक भारत ऑपरेशन खत्म नहीं करता, तब तक उसके बारे में ऑफिशियल जानकारी नहीं दी जाती। और इसका मतलब साफ है कि भारत का ये उल्फा आई के खिलाफ ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। आपको और सर्जिकल स्ट्राइक्स की खबर मिलेगी। लेकिन सवाल उठता है कि भारत अचानक से उल्फा आई को निशाना क्यों बना रहा है? तो देखिए, इसके पीछे कारण है भारत का तिब्बत कार्ड। दरअसल पिछले कुछ समय से भारत तिब्बत को लेकर मास्टर कार्ड खेल रहा है चीन के खिलाफ। चाहे वो दलाई लामा के जरिए नए धार्मिक गुरु का ऐलान करना हो, इसके अलावा भारत के चीफ मिनिस्टर का ये कहना हो कि हमारी सीमा चीन के साथ नहीं तिब्बत के साथ मिलती है, इसको लेकर कहीं ना कहीं चीन पूरी तरीके से झुंझलाया बैठा है। इसीलिए भारत को शक है कि जो ये म्यांमार के अंदर उग्रवादी संगठन है, इन्हें पैसा हथियार सप्लाई की जा सकती है ताकि ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करें। और उल्फा आई की बात करें तो ये भारत के खिलाफ आखिरी बचे कुछ संगठनों में से एक है और चीन इन्हीं का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि म्यांमार के अंदर इस समय म्यांमार की सेना की कुछ खास अच्छी पोजीशन नहीं है। इसीलिए उल्फा आई पिछले कुछ समय से फल फूल रहा था। इसीलिए भारत इन्हें समय से पहले उखाड़ कर फेंकना चाहता है ताकि भविष्य में चीन इनका इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ना कर सके। और ये भारत की बहुत शानदार रणनीति है। लेकिन एक चीज अब भी मेरे दिमाग में खटक रही है, अगर आपके दिमाग में भी खटक रही है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। वो ये कि कल जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो आप स्क्रीन पर देखिए, भारतीय सेना ने कोई भी रोल होने से इनकार कर दिया था। और आज जो ये 2 स्ट्राइक हुई हैं जिसमें 3 उल्फा के टॉप कमांडर मारे गए हैं,
इसमें भी रोल होने से भारत की सेना ने साफ इनकार कर दिया है। अमूमन देखा ही जाता है कि हम अगर किसी चीज को खुलासा नहीं करना चाहते तो चुप्पी साध लेते हैं, यानी कि उसके बारे में जानकारी नहीं देते, लेकिन इनकार करना ये कुछ अलग लग रहा है। इसीलिए इसकी मैं और छानबीन करूंगा और चीजें निकालूंगा, और जैसे ही मुझे कुछ मिलता है मैं आपको जरूर बताऊंगा विस्तार से। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इस मामले में बड़ी अपडेट आना तय है। इसी से दूसरी वीडियो खत्म। भैंस क्या सुबह के टाइम उल्फा उठते होंगे, ऊपर से बारिश हो रही है, वो कहते होंगे क्या करें अब, ये क्या हो रहा है भाई, भाई निकलो यहाँ से। फिर शाम को थोड़ा सा सांस लेते हैं, फिर ऊपर से बारिश आती है, कहते होंगे ये क्या हो रहा है, ये कोई इंडिया भी नहीं मान रहा, अब तो करें क्या। सीधी सी बात है, मैंने जो एक बात नोट की है, इंडिया ने अपने दुश्मनों के लिए जमीन तंग कर रही है। सीधी बात है, इंडिया के जो दुश्मन जिस जगह पर है, इंडिया उनके लिए जमीन तंग करता जा रहा है। ये बात सच है। देखो अभी हमारी जितनी भी उम्र है, हम जितनी भी हमारी एज है, जब से हम पैदा हुए हैं, हमने इससे ज्यादा अग्रेसिव भारत नहीं देखा। आज तक नहीं देखा। सीधी सी बात है, हमने इससे ज्यादा अग्रेसिव भारत नहीं देखा। हमने बहुत बार भारत की चीजें देखी हैं यार, 26/11 पता नहीं क्या क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इससे अग्रेसिव भारत हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मतलब अपने दुश्मनों को मैं कहता हूँ क्या कहते हैं, खतरनाक क्या कहता है, वो पाताल में भी छुपा हो ना तो उसको ढूंढ कर निकाल, वो जंगलों में पड़े हुए हैं, जंगलों में ड्रोन गिर रहे हैं, भारत की खाली एक तो इंटेल चेक करो, भारत की सटीक निशाना चेक करो, जंगलों के अंदर दरख्तों के अंदर मार रहे हैं उनको, और एक नहीं कहते हैं 100 जगहों से ज्यादा पर अटैक किया है, 100 जगहों से ज्यादा। मतलब खुद सोचो कि इंडिया को कितना करेक्ट तरीके से पता था कि किस किस जगह पर है। सही बात है भाई, बहुत हैवी इंटेल है, और सारा किया ड्रोन से। भाई ड्रोन आज हमारे ऊपर कितने आए थे ड्रोन। हाँ ये तो है, तो भाई ड्रोन ही आजकल गेम ही नहीं, गेम ही ड्रोनों की है वाकई में। आप अंदाजा लगाओ, उल्फा वाले तो रोक भी नहीं सके, एक भाई उठा के उनको मारा उन्होंने। उल्फा वाले कह रहे होंगे कि यार ये हमने क्या कर दिया है। तुम लोग भारत को अलग करोगे, भारत चुपचाप बैठा रहेगा। भारत भाई, लेकिन यार भारत है एक महाशक्ति, चौथे नंबर की दुनिया की बड़ी मिलिट्री। उस बात पे हैरान हूँ। चलो इंडिया ने एक दफा कर दिया लगातार, चलो समझ आती है, ठीक है। चलो म्यांमार को भी चलो बंदा समझा देता है, चलो ठीक है। इंडिया लगातार कर रहा है, म्यांमार कुछ नहीं बोल रहा। ऊपर क्या म्यांमार को बताया होगा, म्यांमार की सेना इनसे खुद तंग है। और दूसरा ये कि म्यांमार ने बोला होगा हम इनसे खुद तंग है, खुद ही निपटो, इनको निपटो भाई हमारे। ये मैं तो खुद सोच रहा हूँ, अभी ड्रोन से किया है। जिस दिन इंडियन आर्मी अंदर घुस गई फिर क्या करेगी भाई। इंडियन आर्मी भाई प्रोफेशनल है, वो इन छोटे मोटे को जो है ना, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, इनको इसी तरह ड्रोनों से मार देते हैं। इंडियन आर्मी भाई उस तक बात ही नहीं पहुंची। इतना एग्रेसिव इंडिया, इतना एग्रेसिव मैं क्या बताऊं। मैंने आज तक इससे ज्यादा जो इंडिया की 1 इंच जमीन छीनने की कोशिश करेगा, इंडिया उनके ऊपर जिंदगी तंग करके जमीन तंग कर देगा, और वो करके रख रहा है इंडिया। सही बात है। आपका गाइस इस एग्रेसिव स्टांस के ऊपर क्या कहना है भारत के, मतलब ये मैं तो शॉक्ड हूं भाई, सही बात है यार। अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।